कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक शॉप में कुछ सामान लेने के लिए रुके हुए होते हैं। वहीं पर शॉप के अंदर एक टीवी पर न्यूज चल रही होती है, जहां पर न्यूज चैनल से लाइला नाम की लड़की को पता चलता है कि 18 अगस्त 1973 को टेक्सास शहर के पास में 5 लोगों के ऊपर एक अजीब आदमी ने जानलेवा हमला किया, जिसमें उन्हें मारने के लिए उस आदमी ने हैमर, मीट हुक और चैनसो का इस्तेमाल किया और उन्हें बुरी तरह से मार दिया। लेकिन उन 5 लोगों में से सैली नाम की एक औरत अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई थी, जिसके बाद में उसने पुलिस को यह सब बताया और उसके बयान के मुताबिक उस आदमी ने इंसानी चमड़े से बना मास्क पहना हुआ था। लाइला बिलिंग करते वक्त शॉपकीपर से सैली के बारे में पूछती है कि वो अभी भी जिंदा है। इस पर शॉपकीपर बताता है कि जी हाँ, वो अभी भी जिंदा है और यही टेक्सास में ही काम करती है। और वो बताता है कि सैली उस हथियारों को 30-40 सालों से ढूंढ रही है, लेकिन वो उसे नहीं मिला क्योंकि उसने नकाब पहना हुआ था। और जब ये पता ही नहीं कि कोई इंसान कैसा दिखता है तो उसे ढूंढना कैसे पॉसिबल है। तभी वहाँ पर लाइला की सिस्टर मेलेडी आ जाती है और उसे चलने को बोलती है। लाइला अपनी बहन को बताती है कि उसने एक कॉर्कस्क्रू भी लिया है। ये देखकर शॉपकीपर इनसे पूछता है कि तुम लोग ये सामान लेकर कहाँ जा रहे हो। इस पर मेलेडी बताती है कि हम लोग हार्लो जा रहे हैं। जब ये दोनों शॉप से बाहर निकलते हैं तो यहीं पर हम इनके 2 फ्रेंड्स को देखते हैं, डांटे और उसकी फियोंसे रूथ को। जब ये लोग ऐसे जाने लगते हैं तभी यहाँ पर रेक्टर नाम का एक आदमी साउंड पॉल्यूशन फैलाते हुए आता है, जिसे देखकर मेलेडी डायरेक्ट उसे ट्रांसजेंडर कह देती है। मेलेडी ऐसे इसीलिए बोल रही थी क्योंकि इतना अट्टा कट्टा होने के बावजूद भी रेक्टर ने अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास में एक पिस्तौल रखी थी। खैर, इसके बाद ये लोग ऐसे निकल जाते हैं। अब कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में रेक्टर पीछे से गाड़ी भगाते हुए आता है और इनकी कार के ऊपर धुआं उड़ाते हुए इन्हें ओवरटेक करके निकल जाता है। ये देखकर रूथ मेलेडी का मजाक उड़ाते हुए कहने लगती है कि ये देखो मेलेडी का नया बॉयफ्रेंड। उसकी बातों पर सब लोग हंसने लग जाते हैं, जबकि मेलेडी को रेक्टर पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी रास्ते में इन्हें 2 पुलिस ऑफिसर रोक लेते हैं और इनसे पूछताछ करने लगते हैं। डांटे उन्हें सब बताता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। अब यहाँ से निकलने के बाद ये लोग फाइनली हार्लो में पहुंच जाते हैं। हार्लो बेसिकली एक छोटी सी सिटी है। यहाँ पर कुछ गिने चुने ही घर है और यहाँ पर हार्लो के पास में रहने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि ये एक गोस्ट टाउन है, जिस वजह से यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है और इसीलिए ये पूरा टाउन गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन अब गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोग यहाँ पर आकर रहे और दूसरी जगहों की तरह यहाँ पर भी लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जिए। इसीलिए आज इन घरों की नीलामी होने वाली है, मतलब इन घरों को आज सेल किया जाएगा, जिसके लिए डांटे यहाँ पर आया हुआ है। वहीं पर हम लाइला को देखते हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पर आकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब ये लोग यहाँ पर बात ही कर रहे होते हैं, तभी इन्हें गैराज में रेक्टर दिखाई देता है। रेक्टर इस गैराज का ओनर है और यहाँ की देखभाल भी रेक्टर ही करता है। अब ये लोग इससे बात करने के बाद यहाँ देखते हैं तो तभी डांटे को एक अनाथ आश्रम के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर डांटे उस फ्लैग को निकालने के लिए अनाथ आश्रम में घुस जाता है, क्योंकि अगर उसने इस फ्लैग को नहीं निकाला तो उनके इन्वेस्टर घर खरीदने के लिए नहीं रेडी होंगे। उसके पीछे पीछे मेलेडी भी अंदर घुस जाती है। अब इनको लग रहा था कि यहाँ पर कोई भी नहीं होगा, इसीलिए डांटे ऊपर जाके फ्लैग निकालने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी हम यहाँ पर कुर्सी पर एक आदमी को बैठा हुआ देखते हैं, लेकिन फिर जब कैमरे का एंगल चेंज होता है तो वो आदमी भी गायब हो जाता है। अब काफी कोशिशों के बावजूद भी वो फ्लैग नहीं निकलता है, इसीलिए डांटे वहां से नीचे उतर जाता है और मेलेडी से कहता है कि हमें कॉन्ट्रैक्टर से बात करनी होगी। लेकिन तभी अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है, जिसे देखकर ये दोनों भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बताया था कि यहाँ की सारी बिल्डिंगें खाली है और यहाँ पर कोई नहीं रहता है। फिर इस वीरान जगह पर ये बूढ़ी औरत क्या कर रही है। डांटे उस बूढ़ी औरत से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर बूढ़ी औरत बताती है कि मैं अनाथ आश्रम के ओनर हूँ और कई सालों से यहाँ पर रह रही हूँ। डांटे कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है। लेकिन वो बूढ़ी औरत कहती है कि मैंने गवर्नमेंट को पैसे देकर ये खरीदा है, मेरे पास इस घर के कागजात भी है। लेकिन डांटे को अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है और वो पुलिस को कॉल करने के लिए बाहर निकल जाता है। हालांकि मेलेडी को ये सब गलत लग रहा था, इसीलिए मेलेडी उस बूढ़ी औरत को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है, आप प्लीज शेल्टर में चले जाए, वहाँ पर आपका अच्छे से ख्याल भी रखा जाएगा। लेकिन वो बूढ़ी औरत साफ मना कर देती है और टेंशन की वजह से उसकी सांसें भी तेज होने लग जाती है। तभी ऊपर हम एक आदमी को देखते हैं, जिसका फेस तो नहीं पर उसकी बॉडी हमें दिखाई देती है। ये असल में इस बूढ़ी औरत का बेटा है। ये बूढ़ी औरत उससे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अंदर जाओ। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और उस बूढ़ी औरत को जबरदस्ती घसीट कर यहाँ से ले जाने लगती है। लेकिन तभी उस बूढ़ी औरत को हार्ट अटैक आ जाता है और वो उल्टियाँ करने लगती है। तभी ऊपर से उसका बेटा भी नीचे आ जाता है और अपनी माँ को उठाकर वैन में बैठ जाता है। ये सब देखकर मेलेडी बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि जो कुछ भी उस बूढ़ी औरत के साथ में हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की वजह से हो रहा है। इसीलिए मेलेडी इन ऑफिसर्स के साथ में हॉस्पिटल जाने का डिसाइड करती है। लेकिन रूथ उसे जाने से मना कर देती है, क्योंकि वहाँ पर इन्वेस्टर्स भी आ चुके थे, इसीलिए उसका यहाँ पर रहना जरूरी था। अब किसी को तो हॉस्पिटल जाना था, इसीलिए रूथ इनके साथ में जाने के लिए वैन में बैठ जाती है। डांटर उससे कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो और अपना ख्याल रखना और हॉस्पिटल पहुंचते ही मुझे कॉल कर देना। इसके बाद ये लोग वैन लेकर ऐसे निकल जाते हैं और इस दौरान वो बूढ़ी औरत का बेटा वैन की विंडो से इन लोगों को घूर रहा होता है। रेक्टर भी फ्लैग को निकाल लेता है। यहाँ पर लाइला अपनी
सिस्टर मेलेडी से कहती है कि ये बैड साइन है, मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। मेलेडी उसे चुप करा देती है और कहती है कि तुम अभी छोटी बच्ची हो, तुम अपना ख्याल नहीं रख पाती, तुम्हें मेरी जरूरत है। इससे लाइला को काफी बुरा लगता है और वो गराज की तरफ चली जाती है। वहीं पर हम डांटे को देखते हैं जो एक काली कलौटी लेडी से बात कर रहा होता है जिसका नाम कैथरीन है, जो कि बैंक की तरफ से आई है। वहीं पर दूसरी तरफ हम बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगी है और इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अब कुछ ही वक्त की मेहमान है। ये औरत अपने बेटे से कहती है कि तुम तो मेरी हर बात मानते थे ना, फिर तुम नीचे मेरे कमरे में क्यों आए। तभी अचानक से वो औरत जोर जोर से सांसें लेने लग जाती है। ये देखकर उसका बेटा ऑक्सीजन को बढ़ा देता है, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि जब तक वो मर चुकी थी। रूथ डांटे को मैसेज करके बता दी थी कि वो बूढ़ी औरत रास्ते में मर गई है। उसका बेटा उसे उठाने की काफी कोशिश करता है और जोर जोर से ऑक्सीजन टैंक को हिलाने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे अपनी माँ की डेथ का कुछ ज्यादा ही सदमा लगा है। पीछे बैठा ऑफिसर उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उसका हाथ तोड़कर उसकी नेक में घुसा देता है। इसी दौरान ऑफिसर के हाथ से गन चल जाती है और बुलेट सीधा जाकर ड्राइवर के फेस के आर पार हो जाती है। इससे इन दोनों की वहीं पर ही बुरी तरह से मौत हो जाती है और गाड़ी सीधा जाकर फार्म हाउस में घुस जाती है, जिस वजह से रुथ भी बेहोश हो जाती है। इधर घरों की नीलामी भी शुरू हो जाती है। वहीं पर गराज में हम लाइला को देखते हैं जो कि रेक्टर से बात कर रही होती है। नीलामी खत्म होने के बाद मेलेडी को भी पता चल जाता है कि उस बूढ़ी औरत की डेथ हो गई है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और डांटे को इस बारे में बताती है। डांटे कहता है कि इट्स ओके मेलेडी, उस बूढ़ी औरत की उम्र भी बहुत ज्यादा थी, सो इसीलिए वो मर गई। लेकिन मेलेडी कहती है कि वो हमारी वजह से मरी है और मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद मेलेडी गराज में जाकर लाइला को बुलाती है और कहती है कि मैं जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। दूसरी तरफ हम फार्म में रूथ को देखते हैं। यहाँ पर रूथ को होश आ जाता है और वो देखती है बूढ़ी औरत का लड़का अपनी माँ की फेस की स्किन को काट कर निकाल रहा है। इसके बाद वो उसे अपने फेस पर पहन लेता है। ये देखकर रूथ बहुत ही ज्यादा डर जाती है और पुलिस ऑफिसर की वॉकी टॉकी पर इमरजेंसी मैसेज भेजती है, जो कि वही शॉपकीपर सुन रहा होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, लेकिन ये आदमी उसे कोई जवाब नहीं देता है। इधर रूथ भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये आदमी जिसे कि हम लेदर फेस कहेंगे ये उसे देख लेता है, जिसके बाद वो एक कांच के टुकड़े से रूथ का पेट फाड़ देता है, जिससे रूथ की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद लेदर फेस यहाँ से हार्लो की तरफ निकल जाता है। इधर हार्लो में इस वक्त पार्टी चल रही होती है। यहाँ पर मेलेडी लाइला को लेकर यहाँ से जाने का डिसाइड करती है, लेकिन तभी रेक्टर वहाँ पर आ जाता है और दोनों गाड़ियों की चाबी निकाल लेता है और डांटे से कहता है कि तुम्हारी वजह से वो बूढ़ी औरत मर गई, एक तरह से तुमने उसे मार दिया। लेकिन डांटे कहता है कि हमने उसे नहीं मारा है, वो हमारी प्रॉपर्टी पर रह रही थी। रेक्टर कहता है कि अगर वो तुम्हारी प्रॉपर्टी थी तो फिर उस प्रॉपर्टी के कागजात भी तुम्हारे पास में होंगे, पहले वो पेपर लाके मुझे दिखाओ तभी तुम्हें गाड़ी की चाबियां मिलेंगी। इसके बाद डांटे पेपर चेक करने गाड़ी में जाता है। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उसे पेपर नहीं मिलते। इस पर मेलेडी उससे पूछती है कि वो सच में प्रॉपर्टी हमारी थी ना, कहीं हमने उस औरत को उसी के घर से तो नहीं निकाल दिया। इस पर डांटे मेलेडी को कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद ये दोनों भी उस बूढ़ी औरत के घर में उसके पेपर्स को ढूंढने के लिए जाते हैं, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टी उसी की हुई तो उसके पास भी तो इसका प्रूफ होगा, इसीलिए दोनों भी पेपर्स को ढूंढने लगते हैं। इधर वो शॉपकीपर सैली को इन्फॉर्म कर देता है कि हार्लो के रास्ते में कोई मुसीबत में है। यहाँ मैं आपको बता दूं, सैली वही लेडी है जो उस रात लेदर फेस के अटैक से बच गई थी। तब से लेकर आज तक वो बस इसी दिन का इंतजार कर रही थी। अब सैली अपने साथ में कुछ हथियार लेकर हार्लो की तरफ निकल जाती है। इधर ये दोनों अभी भी घर को चेक कर रहे होते हैं और फाइनली मेलेडी को पेपर्स मिल जाते हैं जिसमें साफ साफ लिखा था कि ये घर उस बूढ़ी औरत के नाम पर था। ये देखकर मेलेडी को काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उन लोगों ने उस बूढ़ी औरत को उसी के घर से बाहर निकाल दिया था और उसकी मौत के जिम्मेदार भी सिर्फ और सिर्फ ये लोग ही है। तभी अचानक से डांटे को किचन में किसी के होने की आहट सुनाई देती है। जब वो चेक करने के लिए वहां पर जाता है तो तभी पीछे से लेदर फेस उस पर अटैक कर देता है और उसके फेस पर चाकू मार मार कर उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। आवाज सुन के मेलेडी भी नीचे आती है, लेकिन लेदर फेस को डांटे के पास में बैठा हुआ देख कर वो डर जाती है और ऊपर कबर्ड के अंदर जाकर छुप जाती है। लेदर फेस भी ऊपर आता है और अपनी माँ के कपड़े देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी उसे बाहर से लोगों के पार्टी करने की आवाज सुनाई देती है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने कमरे में हथौड़ा लेने के लिए जाता है। इसी दौरान मेलेडी कबर्ड से बाहर निकलती है और विंडो से झांककर नीचे पार्टी कर रहे लोगों को बताने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे लेदर फेस के आने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो इस बार एक बेड के नीचे छुप जाती है। लेदर फेस हथौड़ा लेकर वहां पर आता है और हथौड़े से वॉल को तोड़कर उसमें से एक चैनसो निकालता है और अब जो ये चैनसो से तबाही मचाने वाला है वो तो नेक्स्ट लेवल है। नीचे डांटे अभी भी जिंदा था, वो उठकर किसी तरह बाहर जाता है। रेक्टर और कैथरीन उसे देख लेते हैं। वो जब उसके पास में जाते हैं तो उसका फेस देखकर वो दोनों भी डर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा घिनौना दिख रहा था। अब रेक्टर कैथरीन को गाड़ी में बैठने को बोलता है और कहता है कि किसी को भी गाड़ी से बाहर मत निकलने देना। इसके बाद रेक्टर अपनी गन लेकर बूढ़ी औरत के घर में जाता है। वो जैसे ऊपर आता है तो मेलेडी उसे देख लेती है। वहीं पर डोर के पीछे लेदर फेस उसके अंदर आने का इंतजार कर रहा था। हालांकि मेलेडी शीशे के जरिए उसे लेदर फेस के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन रेक्टर उसकी बात को समझ पाता। तभी लेदर फेस बाहर निकलकर उसके एक पैर को तोड़ देता है। अब रेक्टर भी उससे फाइट करता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन लेदर फेस उसकी नेक में कांच घुसाकर उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। इससे वो नीचे गिर जाता है। मरते मरते वो मेलेडी को चाबियां दे देता है। तभी लेदर
लेदर फेस उसके सर पर हथौड़े को मार मार कर उसका सर बुरी तरह से कुचल देता है। अभी तक लेदर फेस ने मेलेडी को देखा नहीं था। इधर कैथरीन सभी को अपनी जगह पर बैठने को बोलती है, लेकिन लायला उसकी बात नहीं सुनती है और मेलेडी को देखने के लिए गाड़ी से नीचे उतर जाती है। इधर मेलेडी चाबियां लेकर किसी तरह नीचे उतरती है, लेकिन तभी लेदर फेस उसे देख लेता है और उस पर अटैक कर देता है। अब उससे बचने के लिए मेलेडी घर के नीचे वाले एरिया में घुस जाती है और लेदर फेस के वार से बचने की कोशिश करने लगती है। तभी लायला भी उसे ढूंढती हुई वहां पर पहुंच जाती है और उसे वहां से बाहर निकाल लेती है। इसके बाद ये दोनों भी भागकर गाड़ी के अंदर आ जाते हैं और गाड़ी के ड्राइवर को गाड़ी यहाँ से निकालने को बोलते हैं। अब ड्राइवर गाड़ी चालू कर चलाने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद गाड़ी बंद हो जाती है। ड्राइवर चेक करने के लिए बाहर जाता है, लेकिन अगले ही पल उसका कटा हुआ सर अंदर आता है। तभी लेदर फेस भी गाड़ी के अंदर आ जाता है। उसे देखकर सब लोगों को लग रहा था कि ये कोई जोकर और इस पार्टी का हिस्सा है, लेकिन इन बेचारों को क्या मालूम था कि ये उनकी आखिरी पार्टी होने वाली है। लेदर फेस चेनसो को ऑन करता है और पूरी गाड़ी में काटा पीटी शुरू कर देता है। ये सीन इतना ज्यादा खतरनाक और घिनौना है कि अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप लोग यहीं पर वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे और कुछ लोगों को तो इसे देखकर वोमिट हो जाएंगी। खैर आगे हम देखते हैं मेलेडी और लायला को, जो कि मौका मिलते ही गाड़ी के वॉशरूम में जाकर छुप जाते हैं। तभी वॉशरूम के डोर के नीचे से खून बहता हुआ अंदर आता है, जिससे दोनों और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। इधर कैथरीन गाड़ी की विंडो से भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी लेदर फेस उसे बीच में से काटकर उसकी बॉडी के दो हिस्से कर देता है। इधर वॉशरूम में लायला रूफ को तोड़कर बाहर निकल जाती है, लेकिन जब मेलेडी के बाहर निकलने की बारी आती है तभी लेदर फेस वहां पर आ जाता है। तब मेलेडी उसके हाथ में वही कॉर्कस्क्रू घुसा देती है जिसे उसने मूवी की शुरुआत में शॉप से खरीदा था। इसके बाद ये दोनों भी गाड़ी के बाहर निकल जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तभी इन्हें एक गाड़ी इनकी तरफ आती हुई दिखाई देती है, जिसमें और कोई नहीं बल्कि सैली होती है। सैली इन्हें जल्दी से गाड़ी में बैठने को बोलती है और जब ये दोनों भी गाड़ी में बैठ जाते हैं तो सैली गाड़ी चलाने की बजाय उन्हें वही गाड़ी में लॉक करके बाहर निकल जाती है। इसके बाद सैली गन लेकर बूढ़ी औरत के घर में जाती है, जहाँ पर लेदर फेस बैठकर अपनी माँ को याद कर रहा था। सैली उससे कहने लगती है कि मैं तुझे याद हूँ, मैं वही हूँ जिसके 4 फ्रेंड्स को तूने मार दिया था। आज मैं उनका बदला तेरी मौत से लूंगी। लेकिन लेदर फेस इसको साफ इग्नोर करता है और उसे कुछ भी नहीं बोलता और यहाँ से बाहर निकल जाता है। इससे सैली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि इसने मुझे इग्नोर ही कैसे किया। इधर लेदर फेस गाड़ी के पास में जाता है और गाड़ी की विंडो तोड़कर लायला का पैर पकड़ लेता है और वो बस उसे काटने वाला होता है। तभी सैली उसके शोल्डर पर शूट कर देती है, इससे वो लायला को छोड़कर वहां से भाग जाता है। अब सैली गाड़ी के पास में आकर उन्हें गाड़ी की चाबियां देती है और उन्हें यहाँ से जाने को बोलती है। इसके बाद सैली लेदर फेस को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन तभी अचानक से लेदर फेस उसके सामने चैनसो लेकर आ जाता है और चैनसो को उसके पेट में घुसा देता है। इधर मेलेडी भी गाड़ी को स्टार्ट कर लेती है और गाड़ी सीधा लेदर फेस के ऊपर चढ़ा देती है, लेकिन इससे लेदर फेस को कुछ भी नहीं होता है। उल्टा इन्हीं की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी सीधा गैराज में जाकर घुस जाती है और इसी दौरान मेलेडी का पैर में एक रॉड घुस जाती है। इससे उसे बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। वहीं पर हम सैली को देखते हैं, जो कि अभी भी जिंदा थी। वही लेदर फेस भी इनकी तरफ आ रहा होता है। अब उसे देखकर मेलेडी लायला को वहां से भागने को बोलती है। पहले तो लायला मना कर देती है, क्योंकि वो अपनी बहन को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन फिर मेलेडी के बार बार कहने पर वो मान जाती है और उसे छोड़कर वहां से भाग जाती है। तभी लेदर फेस भी वहां पर पहुंच जाता है। मेलेडी उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैं जानती हूँ हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन लेदर फेस उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और चैनसो को ऑन कर देता है। तभी लायला वहां पर आकर उस पर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन जैसे ही लेदर फेस को पता चलता है कि उसकी गन में बुलेट नहीं है तो वो मेलेडी को छोड़कर उसके पीछे पड़ जाता है। लायला देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो गिर जाती है। अब लेदर फेस उसे काटने वाला था कि तभी पीछे से सैली उसे शूट कर देती है, क्योंकि वो अब तक मरी नहीं थी। अब सैली लगातार उस पर 2-3 बार फायरिंग करती है, जिस वजह से लेदर फेस वहां से भाग जाता है। इसके बाद सैली लायला को बताती है कि तुम उससे भागो मत, बल्कि उसका मुकाबला करो, क्योंकि जब तक तुम उससे भागती रहोगी तो वो तुम्हारा पीछा करता रहेगा। इसीलिए उससे भागने से अच्छा हिम्मत करके उसे मार दो। अब मोटिवेट होकर लायला शॉटगन लेके लेदर फेस को ढूंढने के लिए गैराज में जाती है, लेकिन वहां पर उसे कोई नहीं दिखाई देता है सिवाय चैनसो के, जो कि जमीन पर पड़ा हुआ था। वो उसके करीब जाती है, तभी पीछे से लेदर फेस उस पर अटैक कर देता है और उसे पकड़कर पानी में कूद जाता है। अब लायला किसी तरह उससे पीछा छुटाकर पानी से बाहर निकलती है, मगर तभी लेदर फेस भी बाहर निकल जाता है और उसे पकड़कर घसीटने लगता है। इसके बाद लेदर फेस चैनसो को ऑन करता है। इसी दौरान लायला गन लेने के लिए भागती है, मगर तभी लेदर फेस से चलता हुआ चैनसो उसकी तरफ फेंक कर मारता है, जिस कारण उसका पैर जख्मी हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद लेदर फेस उसके पास में आ जाता है। अब लायला भी जिंदा बचने की उम्मीद छोड़ देती है, लेकिन तभी मेलेडी पीछे से आकर लेदर फेस को पकड़ लेती है, मगर लेदर फेस उसे पकड़कर पटक देता है। अब वो चैनसो ऑन करके मेलेडी को काटने के लिए आगे बढ़ने लगता है, मगर तभी लायला गन लेकर उसके सामने आ जाती है और उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर देती है, लेकिन अगेन उसकी गन में गोलियां खत्म हो जाती है। जिसके बाद मेलेडी चैनसो लेकर आती है और उसके फेस पर एक कट मारकर उसे पानी में फेंक देती है। अब इन्हें लगता है कि ये मर गया है, इसीलिए दोनों भी यहाँ से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठ जाते हैं और कार का ऑटो पायलट मोड ऑन कर देते हैं, जिससे कार ऑटोमेटिक चलने लगती है। यहाँ पर लायला मेलेडी से कहती है कि मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी और हमेशा तुम्हारी बात भी सुनूंगी। इस वक्त कार की स्पीड बहुत कम थी, तभी लेदर फेस आकर मेलेडी को कार से बाहर खींच कर ले जाता है। लायला सनरूफ से देखती है, लेदर
लेदरफिश उसके सामने मेलिडी का गला काट कर अपने हाथ में लटका देता है। लाइला देखकर रोने लग जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लेदरफिश चेंसू लेकर एक घर की तरफ बढ़ रहा होता है और फाइनली मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब मुझे नहीं पता ये वहाँ पर क्यों जा रहा है, कि ये वहाँ पर रहेगा या फिर इस घर का इस मूवी से कुछ कनेक्शन है, मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर आपको इस बारे में कुछ पता है तो आपने मुझे भी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे एक और इसी तरह की एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।